तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? तो इनका नाम है संजय कोठारी। आगे देखते हैं। और कुछ मैंने प्रश्न पूछे थे वीडियो के बीच में, तो यहाँ पे आज नाम है आरती कुमारी का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने संजय कोठारी। बिमल जुल्का जो है अभी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राजीव गौबा जो हैं ये कैबिनेट सचिव हैं। और जो हर्षवर्धन श्रृंखला जी हैं ये अभी हमारे विदेश सचिव हैं, याद रखिएगा। और सार्क कंट्री जो है हमारे 8 मेंबर है सार्क कंट्री में, उनके मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा था, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो आपको तो पता होना चाहिए, पहले जो सार्क है दक्षिण एशियाई के 8 देशों का संगठन है। और सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखते हैं भारत का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली और यहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और यहाँ के जो किंग हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, याद रखिएगा, यहाँ के किंग हैं भूटान के। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों को। प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रकृति डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है? तो ये है आईआईटी दिल्ली। हाल ही में फिनलैंड का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बने रविश कुमार। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो ये है असम। आगे देखते हैं। नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मालिनी शंकर। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 दृष्टि पोर्टल बनाया गया है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की है? तो यह है पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो यह है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रवि मित्तल। हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है सना मीर। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो यह है सऊदी अरब। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हम अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस को भी देखेंगे, पहले डिटेल्स देख लीजिए। प्रतिवर्ष विश्व नृत्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस नृत्य के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनका ध्यान नृत्य कला की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म दिवस की स्मृति में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद ने 29 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। तो कब घोषणा की गई थी इस दिवस को मनाने की? 29 अप्रैल 1982 को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हम कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया? 1982 में। आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ नृत्य के बारे में, जो भारत के 8 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, एक है कथकली, यह है केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, सत्रिय असम, मोहिनीअट्टम केरल। आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस जो है मनाया जाता है। और थीम इस बार की क्या थी? स्टॉप द पैंडेमिक यानी महामारी को रोको, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड सेव लाइव्स, याद रखिएगा थीम। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और 28 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका लोगो है यहाँ पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य हैं टोटल 187 और यहाँ के भी हेड है गाय राइडर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस को। ओडिशा और आरबीआई का स्थापना दिवस हम 1 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल और विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल। पहला विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। आगे देखते हैं विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सबको कवर कर लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2019 में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा जो सैन्य पर खर्च करता है वो है अमेरिका, याद रखिएगा। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जो है चीन है। भारत के यहाँ पे तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। यानी तीसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा जो है सैन्य पे खर्च करता है भारत। चौथे स्थान पे रूस है और 5वें स्थान पे सऊदी अरबिया है। आगे देखते हैं डिटेल्स। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और अगर हम बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसका स्थापना हुआ था 1966 में, याद रखिएगा। और जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्थापना हुआ था 1966 में और यह एक थिंक टैंक है। आगे देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सैन्य साजो सामान पर भारी भरकम खर्च करने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार है जब भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें, सैन्य साजो सामान पर अधिक खर्च यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे एशियाई 2 देश हैं, चीन और भारत जो है पहली बार टॉप 3 में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। अध्ययन के मुताबिक साल 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च जो है 1917 अरब डॉलर रहा, जो साल 2018 के सैन्य साजो सामान पर किए गए खर्च की तुलना में 3.6% अधिक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश का हम आगे डिटेल्स कवर करेंगे, यानी फैक्ट्स। पहले डिटेल्स देख लीजिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा के दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के फैक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अभी राजधानी है हैदराबाद, आगे जाके अमरावती बनेगी। वैसे इसकी 3 राजधानियाँ बनाई जाएगी आगे। तो अभी तो हैदराबाद याद रखिए आप, आगे जाके जो बनेगी उसको याद रखिएगा आगे।
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, नृत्य यहाँ का कुचिपुड़ी, मंदिर है वेंकटेश्वर जी का जो कि तिरुपति में है, उच्च न्यायालय अमरावती में बना है जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, राजकीय पशु है ब्लैक बग, सीमाएं साझा करता है उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ, और पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है उसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। नदियाँ की महत्वपूर्ण है पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी, बांध है श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पोलावरम, गुफाएं हैं दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बुर्रा और बेलम जो कि विशाखापट्टनम में है, और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह भी है, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू जी, ये आंध्र प्रदेश से ही हैं। पिंगली वेंकैया जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था, ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। देश की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी जो है विशाखापट्टनम में बनेगी यूनेस्को की मदद से। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है ये तिरुपति में बनेगा। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात के बाद, और आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है 974 किलोमीटर। अरायकुंडा जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। दक्षिण तटीय रेलवे जोन भारत का 18वां रेलवे जोन बना है, याद रखिएगा, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है, और 18वां रेलवे जोन जो बना है इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पुदुचेरी का यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है दो महत्वपूर्ण, एक तो है वेंकटेश्वर और दूसरा है पापीकोंडा, याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 25, विधानसभा सीट 175, राज्यसभा सीट है 11 और विधान परिषद सीट यहाँ पे 58। यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश का मैप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो ये असम में हुई है। आगे हम जान लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी असम के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है। और क्लासिकल स्वाइन बुखार जो है इसे हम हॉग हैजा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू से जो है मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सूअर ही संक्रमित होते हैं। समय रहते सूअरों की उचित टीकाकरण से ही इसके नियंत्रित किया जा सकता है। और भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1964 से यूके आधारित एक लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। और हाल ही में भारत में भी क्लासिकल स्वाइन बुखार से बचने हेतु एक स्वास्थ्य पहल के तहत एक नई वैक्सीन विकसित की गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा महीना है जिसका जो अंतिम सप्ताह है उसे हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाते हैं? तो ये अप्रैल का अंतिम महीना, अंतिम जो सप्ताह है अप्रैल का वो है। डिटेल्स देख लीजिए। हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ इस साल की बात हो रही है, मतलब इस साल जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। और हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों का उपयोग बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो देश का पहला सरकारी अस्पताल पूछा जा रहा है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुआ है। तो इसका नाम है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर देखिए लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाले देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविड-19 के उपचार के लिए रोग मुक्त करने वाली प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति दी है। और इसका उद्देश्य जो है उपचार के बाद कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हुए व्यक्ति के खून के प्लाज्मा का उपयोग रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। एंड इस थेरेपी में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी के आधार पर रोगी व्यक्ति में वायरस रोधी क्षमता विकसित की जाती है। और चीन और दक्षिण कोरिया में इस इलाज का इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रद्द किया गया है। आगे हम जानते हैं इस युद्ध अभ्यास के बारे में। कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से
14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसमें जो है एयरफोर्स हमारी पार्टिसिपेट करती है। इंडिया अभ्यास जो है विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अगला संस्करण जो है 2022 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, अभ्यास पिच ब्लैक जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास यानी 2 वर्ष में एक बार ये आयोजित किया जाता है और इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। आगे देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। यहाँ पे देखिए हमारा भारत, अगर आप भारत से यहाँ पे ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देख लीजिए, इसकी राजधानी यहाँ पे है कैनबेरा और इस पर आज जो महत्वपूर्ण शहर है एडिलेड, पर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिडनी है, यहाँ पे मेलबर्न है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। डिटेल्स देख लेते हैं। तो केरल के एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए एक रोबोट तैनात किया गया है। एंड एर्नाकुलम का जिला जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्मी बॉट जो है नामक रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम केरल के कुछ फैक्ट्स। यहाँ पे देख लीजिए केरल की लोकेशन और अपनी सीमा साझा करते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। और केरल में जो है पुदुचेरी का माहे जिला है और माहे जिला जो है हमारे भारत का सबसे छोटा जिला है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल में यहाँ पे मलाबार तट है। ये देख लीजिए यहाँ पे मलाबार तट है। शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त मलाई। राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली। नदी है पेरियार और इस नदी पर पेरियार डैम और इडुक्की डैम है। याद रखिएगा। नारियल अनुसंधान केंद्र जो है केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो उमर अकमल जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। आगे देख लेते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल के लिए हर तरह के फॉर्मेट से खेलने से प्रतिबंध कर दिया है। अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी छुपाने का आरोप था और इस पर पीसीबी की अनुशासन कमेटी जांच कर रही थी, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। और हाल ही में पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर जो है सना मीर, उन्होंने संन्यास लिया, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। आज का अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और जो भी इसका उत्तर राइट होगा, यानी जो भी राज्य इसका सही उत्तर होगा, उसके बारे में आपको सारे उसके फैक्ट्स लिखने हैं। मान लो कोई भी उत्तर यहाँ पे सही होता है तो जो भी राज्य सही होगा तो उसके बारे में पूरा फैक्ट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।